साथियों, यह देश में जब अत्याचार और जुल्म हुआ तो लगातार हम जैसे नौजवानों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया और मनुवाद को दफन करके इस देश को काला घोड़ा अंग्रेजों से हम लोगों ने आजाद किया। इसके बाद भारत के मनुवादियों से हम लोगों ने आजाद कराने का काम किया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो छुआछूत के दंश से हम लोग तंग थे, परेशान थे, मारे जा रहे थे। हम लोग में जातिगत प्रथा इतनी कूट कूट के भर दिया गया था कि हमको कुआं पर पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, चापाकल पर बैठने और नहाने का अधिकार नहीं था। इसी चीजों को, बेड़ी को पार करके हम लोग मनुवादियों से आजाद करके बाबा साहब के संविधान पर आस्था और विश्वास रख के एक सुनहरा भारत का निर्माण किए हैं, सुंदर भारत का निर्माण किए हैं। यदि अगर इसमें कोई फन उठा रहा है, फन को पनप रहा है, तो यादव कुल में से नाग भी है कि उसको हम लोग दफना करके जमीन दोज करने के लिए आए हुए हैं। यह बात आप लोग को बता देना चाहते हैं। हम तो शुरू से, हम कोई नया नहीं है। हम दुबे जी, पाड़े जी, सुकुल जी, त्रिपाठी जी, पाड़े जी, तिवारी जी, झा जी, सिंह जी, शाही के विरोधी रहे शुरू से। हम जानते हैं कि इन लोग के कटला के बाद कौन अस्पताल में दवाई नहीं है, वहीं पहुंचिएगा। लगातार इन लोग डसने का काम किया है, कभी राक्षस के रूप में डसने का काम किया है, कभी नेता के रूप में डसने का काम किया है, लगातार SC/ST पर जुल्म करने का काम किया है। लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। समाज का एक व्यक्ति अगर गंदा होता है तो पूरे समाज पर मुझे उंगली नहीं उठाना है। राजनीतिक मंच नहीं है, यह सामाजिक मंच है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि यह देश में जब जात का निर्माण कराया, जब चुनाव होता है तो कहेगा कि हम हिंदू हैं, बोलो जय श्री राम। दुसा, चमार, रही, गणरी, कोयरी, कुम्हार, धागर, उराव, खरवार, ननियार, जसवाल, तेली, सुंडी, चौरसिया, मदसिया, अंसारी, दर्जी, खलीफा, तो कहते हो कि भारत में रहना है तो कहो जय श्री राम। तखन वोटवा लेने के लिए हम लोग हिंदू हो जाते हैं, और जब कथा कहने लगते हैं तो हम चमार हो जाते हैं। इसको तीन फकिया करा दो। जब हम कथा कहने लगते हैं तो हीर हो जाते हैं, इसको मूठ पिया दो। तखन हम हिंदू नहीं रहते हैं मेरे साथियों। इस देश में जब जब जुल्म हुआ है, हम जैसे नौजवान शहादत दिए हैं और मनुवादियों को दफन किए हैं। इतिहास उठाकर पढ़ने की जरूरत है साथियों। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, पाणे जी, तिवारी जी के पोथी और पत्रा से नहीं चलता है। जब हमको 4 लाठी रउन के कोई रखी ना तो यह बड़ा बाबू भूल जाए, वहाँ डिहवार बाबा भी, रैया बाबा भी, और वहाँ देवी माई भी नहीं जाए। हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर जर्रे जर्रे में है, लेकिन ईश्वर के मिलाने वाले एजेंट खाली दुबे जी, चौबे जी, पाणे जी, सुकुल जी, त्रिपाठी जी, पाठक जी, तिवारी जी, झा जी है। हमन चुमार, दुसा, दहिर, गणरी, कोयरी, कुम्हार, धांगर, उराव, भोया, खरवार नहीं खी। हमन ईश्वर से नहीं भेंट करे पारब तो उन्हें ठेलबत हमन भेंट हो। इसलिए मेरे साथियों, इस देश में बाबा साहब ने लगातार कहा है कि समन तक अधिकार है। यह देश किसी का बाप का नहीं है। इस देश में नाचने का, गाने का, झूमने का, बोलने का, कथा कहने का, घूमने का सबको अधिकार है। कोई दुबे जी और पाणे जी, सुकुल जी, त्रिपाठी का नहीं है मेरे साथियों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रेस में इस तरह का घटना होता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कोनो मियाँ कैले रहता है इसे ना तो दबेर दिया जाता, गिराओ गिराओ मीवा के घर गिराओ। कोई ये जादव जी अगर इस तरह के घटना किए रहते ना, गिराओ गिराओ हीरा के घर गिराओ। लेकिन सनातन का सबसे बड़ा खोल पहनने वाले, चोरा पहनने वाले आदरणीय योगी जी, आप खामोश क्यों है? उन लोगों को घरवा क्यों नहीं गिराते हैं? तो हमन बुढ़बे के ही बुझाते नहीं खे कि हमन के खाली हिंदू के ऐसे जय श्री राम को आदत पर करेजुओ पर और पीठियों पर चल जा बेटा, खाली वोट दे दा, शहीद हो जा। कथा कहने का, नाचने का, गाने का, घूमने का, मंदिर जाने का, इस देश समता मुल्क में बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है। लोहिया ने सबको अधिकार दिया है। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन करके अधिकार दिया है। ललाई यादव ने हम लोगों का अधिकार दिया है। लेकिन साथियों, हम लोग भी गोड़ लागी बाबा, गोड़ लागी बाबा,
हमन के बाप के बाबा कहिला, यहाँ तो बबे ही आ सब कोई। अरे आप लोग बोलिए दुबे जी, चौबे जी, तिवारी जी हाल चाल बा, लेकिन गोरे लगला बाबा, तो बाबा के दुकान तो चलबे न करे। एक वाक्य कह देना चाहता हूँ साथियों, अब हम टेम्पू लिए थे, तो हाल रोजगार के लिए टेम्पू ले लिए, हम चल गए केदार पूजा कराने। पूजा पाठ के रसीद जो मंदिर ट्रस्ट का है, हमने उसको कटवा के तैयार हो गए। जब पूजा उजा कर लिए तो बाबा के हम 100 दान देने लगे, तो कहे कि ये क्या दे रहा है, पी दिया। हम कहे कि हमार पैसा हमरे पैसा पर रंगदारी कर रहा है ये बाबा। हम उसको रख लिए पॉकेट में। फिर हम अपन साथी के दिए, नौवा जी के, उहो भी दिए, कहे जी 50 का देत बा। हम कहले कि ना जी, तू तो हमन के आदमी बड़ा बाबा वाला प्रभाव पर गेल हवा का, उहो भी देला। हमने कहा कि पैसा हमारा और रंगदारी तुम्हारा सिस्टम का चलेगा। ये बिजनेस है, जैसे कि दूध बेचना हम लोग का बिजनेस है ना, तो हम लोग के पूजा कराना बिजनेस है। तो बिजनेस में दूध कोई दूसरा जात नहीं बेच सकता है। पाणे जी नहीं बेच रहा है, यादव जी नहीं बेच रहा है, तिवारी जी नहीं बेच रहा है, सिंह जी नहीं बेच रहा है, जितना चमार दूसरा सब दूध बेच रहा है। तो पूजवा करावे में खाली झाये जी, तिवारी, पाठक जी, त्रिपाठी जी, अहिर जी पूजा नहीं करा सकता है, चमार जी पूजा नहीं करा सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है। जब तू दुकान चला रहा है तो दुकान पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि खरौंधी बाजार में अहिर, गणेरी, कोरी, कुमार, धांगर, उड़ान, उनियार, जसवाल, तेली, सुंडी, चरसिया, मधेसिया, अंसारी, दर्जी, खलीफा, सबका दुकान खुलेगा। कोनो तिवारी जी, पाणे जी, सुकुल जी, सिंह जी, शाही जी, झा जी, त्रिपाठी जी, पाठके का दुकान नहीं रहेगा। यह बाबा साहब का संविधान है, यह मनवादियों का देश नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर यादव भाइयों पर अत्याचार हुआ ना, तो होने से ना देंगे ना, तो सबसे जोतते हुए उन्हें बिहार से झारखंड में ही चाष कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग से कहना चाहते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोग, ST, SC, OB के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हम लोग यादव परिवार ऐसा परिवार होते हैं जो शोषित, वंचित, दबे कुचलों का सहारा होते हैं। यदि हमारा गांव में कोई गरीब पर अत्याचार और जुल्म होता है, तो वहाँ 4 कदम आगे जादव जी बढ़ के कहते हैं कि एकरा काहे मारत बड़े, रंगबाजी जादव से मत करिए, और नहीं तो हम लोग मठों में घी पीते हैं, छनलों के बाद घी जाता है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज बनो, अत्याचार के खिलाफ आवाज बनो, और जो तानाशाही और सामंती ताकत पनप रहा है उसको जमीन के अंदर दफनाने की आप तैयारी कर लो। यह बात इसलिए मैंने कहा कि टीवी न्यूज पर यदि हमन कोई घटना कर देते तो हेडलाइंस चलाता है इस तक पर, जी न्यूज पर। ये बतिया नहीं कह रहा है कि हमारे जादव भाई कथावाचक मनी महाराज को कैसे 3 फकिया कराया, इसके बाद भी मन नहीं भरा तो जुतवा में नकिया रगड़वाया, इसके मन भी इसके बाद भी नहीं भरा। कहा कि सूद ऐसे नहीं होगा, जाऊं तो तनी रुआ परिवार पेशाब, 1 लोटा पेशाब करके आऊं, इनका नहवा धोई, सूद हो जाएगा। अरे यह बात जब हम लोग सुना तो हम लोग के शरीर से खून पानी बन गया, और लगा कि अभी अगर मिलता मौका तो कलम फर से अड़क को कर देते। यह बात हम लोग इतना गुस्सा हुआ था, मेरा मन में यह बात आपको बता देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, जब जात तुमने बनाया, जब जात तुम क्या पखंड किया, तो चुनाव में हिंदू करता है, तो हिंदू का सम्मान यदि नहीं मिलेगा तो मुसलमान कोई अरब सागर से हिंदुस्तान में नहीं आया था, कोई गल्फ कंट्री से नहीं आया था, सऊदी अरब का मुसलमान नहीं है। इसी तरह का अत्याचार और जुल्म करिएगा तो हम मियाँ बने में हमरो 1 मिनट लेट नहीं लगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, अत्याचार जुल्म बंद करना होगा इस देश में, और समानता का अधिकार देना होगा। एगो कहानी कह के तुरंत उड़वा दे रहे, इसलिए कि विद्वान वक्ता बैठे हुए। एगो गांव में आमा चोर था, तो 2-3 गो जादव के, चमार के, दुसाध के, अहिर के, गणेरी के, रेंगा सबको मिल के चुराया। तो एगो बाबा डलिया लगाते थे, कहा कि देखून बाबा, हमारा आमा चोरी हो गई बा,
और कौन कौन रेंगा तो चुरा ले लेबा। तो हमें बाबा जी डलिया लगाए कहे कि फलना फलना रेंगा हिर गणेरी वाला धरा मिला। तो कहलन ये देखो जी चोरी किया है, गया कराना पड़ेगा, बनारस कराना पड़ेगा, ऐसे खिलाना होगा, ऐसे पिलाना होगा, नहीं तो 1800 बरस उन्हें लोहा के रड आप में घुसेगा तो भोकाएगा तो ढुकेगा। पढ़ा पढ़ा के बेदम कर दिया। तो एगो रेंगवा उन्हें लोग कहा कि बाबा राउरो रेंगा रहे हो हमें। तो कहलन जी अच्छा सब नहीं कुछ करेगा, एगो मंत्र पढ़लन तुरंत खत्म उनकर सारा मने दोस्त खत्म हो गया। इसलिए साथियों पाखंड के दुनिया में नहीं जाना है। हमारे यहाँ के मनुवाद अगर उस तरह का सोच रखते होंगे तो वरुण बिहारी यादव जैसा आपको दफनाने में एको मिनट लेट नहीं करेगा। या खरौंधी के बाजार से कह देना चाहते हैं, यदि अगर भाईचारा प्रेम मोहब्बत और अमन शांति से आओगे तो यादव परिवार कलेजा निकाल के थाली में रख देगा और आपको सम्मान में शहीद हो जाएगा। लेकिन आंख दिखा करके हमारा अपमान करिएगा, चाहे एसी परिवार का, एसटी परिवार का, ओबीसी परिवार का, तो हम आंख निकाल के हाथ में भी देने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के पत्रकार भाइयों से आह्वान करना चाहते हैं कि देश जातीय व्यवस्था में न बटे, वर्ण व्यवस्था में न बटे, लेकिन मनवादी व्यवस्था के खिलाफ आप इतना प्रकाशित करो कि ऐसा कृत करने वाला को फांसी का सजा हो। हम सबको सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ के ब्राह्मण समाज बहुत नेक विचार के हैं, लेकिन अभी उमेंद्र चचा ने कहा उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि जो गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए। यदि अगर खरौंधी बाजार में यादव परिवार सभा रखा है तो 4 गो ब्राह्मण को आना चाहिए था कि हम आपके समर्थन में हैं, गलती किया है उसको फांसी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा का नहीं करेगा, आके ठीके किया है तो ठीके किया है तो हम लोग भी ठीके करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। इसलिए साथियों बहुत बातें नहीं कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, इसलिए कि हमसे ज्यादा विद्वान, ज्यादा पढ़े लिखे हमारा समाज में भरमार लगा हुआ है। बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद। जय माधो, जय यादव। यहाँ सुनने वाले सभी श्रोता के पांव छू करके प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को